हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो स्वागत है बच्चों आप सबका। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही प्यारा और शानदार टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक है बच्चों हमारा आज का वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। ठीक है, आप सबको पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपका सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं और क्या उनका काम होता है, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, वाटर बैलेंस इज रेगुलेट इन द बॉडी बाय वाटर इनटेक। जब हम वाटर को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं मतलब लेते हैं। एंड वाटर एक्सक्रीशन, और वाटर का एक्सक्रीट आउट होता है मतलब वाटर बाहर निकलता है यूरिन के द्वारा। दूसरी चीज़, वाटर एक्सक्रीशन कंट्रोल इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एडीएच हार्मोन सिक्रीशन। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो आपका वाटर का जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो क्या रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, कब होता है, जब हम क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं। ठीक है, और जब हमारा जो वाटर है वो एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, जब हम वाटर को ले रहे हैं और वाटर एक्सक्रीट हो रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, वाटर का जो बैलेंस होता है वो रेगुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़, वाटर का जो एक्सक्रीशन है उसका जो कंट्रोल होता है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चों, तो एक प्रकार का हमारा हार्मोन होता है जिसको हम एडीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं। जब उसका सिक्रीशन होता है तो वही कंट्रोल करता है, जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन वाटर इज इंक्रीज इन बॉडी एडीएच इज नॉट सिक्रेटेड। ठीक है, अब अगर बॉडी में जो आपका वाटर है, ठीक है, अगर उसका लेवल बढ़ रहा है या वो वाटर का बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो बच्चों सिक्रीट नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके कारण ही बॉडी में क्या हो गया, आपका वाटर का लेवल है जो वो बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ा, क्योंकि आपका जो एडीएच हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं हुआ था वहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाटर इनटेक इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जो जब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को इनटेक कर रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है बच्चों हमारी। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाइपोथैलेमस कंटेन ओस्मो रिसेप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ओस्मो रिसेप्टर भी पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, these osmoreceptors detect the change in osmolality of ECF, ठीक है, which arise in lack of water। तो जो आपका जो ये आपके ओस्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो किस चीज़ का डिटेक्शन करते हैं, ओस्मोलिटी का। ठीक है बच्चों, तो ओस्मोलिटी क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। दूसरी चीज़, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको, विच राइज इन लैक ऑफ वाटर, उसके कारण क्या हो रहा है वहाँ पे, आपकी जो वाटर की लैक मतलब कमी है वो आ जा रही है। चलिए लैक ऑफ वाटर देखो, जब क्या होता है, क्या होता है जब हमारी जो बॉडी के अंदर अगर लैक हो जाता है वाटर का बच्चों, ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे हम उसको भरपूर कर सकते हैं। तो यदि लैक ऑफ वाटर, तो लैक ऑफ वाटर हुआ तो फिर क्या हुआ, इंक्रीज ओस्मोलेटी। ठीक है, ओस्मो एलिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपका ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, और आपका वाटर का रिटेंशन है। ठीक है, अगर पानी की कमी हुई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो ओस्मोलालिटी है और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, और वाटर का वहाँ से रिटेंशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ ओस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तब क्या होगा, आपका जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो क्या करेगी, ओस्मो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, अब ओस्मो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया तो फिर क्या होगा, थ्रस्ट डेवलप। ठीक है, मतलब जो प्यास है, प्यास जब लगती है इंसान को, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो आपकी प्यास है वो डेवलप हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वाटर इनटेक, फिर हम पानी को लेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है बच्चे। अगर पानी की कमी हो रही है तो उसमें क्या होता है, आपका ओस्मोलिटी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ECF, जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस में जो ओस्मो रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, प्यास डेवलप हो जाती है, फिर हम पानी पी लेते हैं। दूसरी चीज़, सोडियम पोटेशियम आर टू मेन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बच्चों। जो आपका सोडियम पोटेशियम होता है वो क्या होते हैं, मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्रिक्वेशन क्लिनिकली, ठीक है, अगर इसको क्लिनिकली देखा जाए तो नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम, सोडियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 135 से 145 मोल पर लीटर। पोटेशियम की होती है आपकी 3 to 5 से लेके 5। नेक्स्ट है आपका, सोडियम इज लॉस्ट इन मैसिव यूज ऑफ लूप डायरोटिक एंड इन सीवियर डायरिया और कोलेरा, ठीक है। जो आपका सोडियम होता है बच्चों, ठीक है, वो लोस्ट कब होता है, जब उसका मैसिव यूज हो जाता है, मतलब लूप डायरोटिक में। या तो वो लूप डायरोटिक में होगा बच्चों, डायरोटिक की मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है, उसको आप एक बार देख लेना जाके, ठीक है। दूसरी चीज़, सीवियर डायरिया, या ज़्यादा डायरिया, दस्त वगैरह लग जाते हैं, या कोलेरा की बीमारी हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, सोडियम बॉडी से ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है, मतलब सोडियम की कमी आ जाती है। चलिए, ड्यू टू सोडियम लॉस, ठीक है, सोडियम लॉस के दौरान क्या होता है, इन डिक्रीज इन ओस्मोललिटी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। आपकी जो प्लाज्मा की ओस्मोललिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अगर सोडियम का लेवल कम हो रहा है तो फिर क्या होगा, फिर होगा आपका नो ADH सिक्रीशन, ठीक है, मतलब वहाँ से कोई भी एंटी डायरोटिक हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वाटर लॉस वाया यूरिन, वाटर लॉस हो जाएगा किसके द्वारा, आपका जो यूरिन होता है बच्चों, जो आपका पेशाब होता है। चलिए, इट रिजल्ट in correction of hypoosmolality of plasma via water loss in urine and also result in hypovolemia, ठीक है। तो रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या करेक्शन होगा, जो आपकी ओस्मोलिटी है प्लाज्मा की वाया वाटर लॉस, ठीक है, वहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा यूरिन के द्वारा, और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हाइपोवोलेमिया, मतलब एक प्रकार की कंडीशन बन जाएगी जिसको हम हाइपोवोलेमिया के नाम से जानते हैं। और हाइपोवोलेमिया क्या होता है बच्चों, इसमें इसमें क्या होता है, आपका जो लिक्विड पोर्शन होता है, यानी आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, तो उसमें जो प्लाज्मा है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, ठीक है, प्लाज्मा का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, ठीक है, हाइपोवोलेमिया अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लो BP टैकीकार्डिया, ठीक है, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम टैकीकार्डिया के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या होगा, रास एक्टिवेशन, ठीक है, जो रास होता है बच्चों आपका रेनिन एंजियोटेंसिन या फिर आपका रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, जो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मोर एल्डोस्टेरोन, जो आपका एल्डोस्टेरोन है वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो सोडियम है, सोडियम का कंजर्वेशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम सोडियम एक्सिस, अगर आपका जो सोडियम है वो ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, इट मे बी सीन इन केस ऑफ किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, रिड्यूज GFR लीडिंग टू एक्सिस सोडियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हमें कब देखने को मिलता है बच्चों, तो हमें देखने को मिलता है जो आपका किडनी होती है, किडनी की बीमारी, किडनी डिजीज हो जाती है, या फिर आपका हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है बच्चों ये, ठीक है, अगर आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो आपका सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और आपका GFR कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हाइपर एल्डोस्टेरोन एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं सोडियम एक्यूमुलेशन, जब आपका जो सोडियम है बच्चों वो एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, तब क्या होगा, प्लाज्मा हाइपर ओस्मोललिटी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, राइज इन ADH सिक्रीशन, तो वहाँ से क्या निकलेगा, आपका एंटी डायरोटिक हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, रिड्यूज यूरिनरी लॉस ऑफ वाटर,
ठीक है। तो आपका जो यूरिनरी के द्वारा वाटर का लॉस हो जाएगा, मतलब वाटर का जो, ठीक है, तो इसमें कम हो जाएगा। चलिए दूसरी चीज़ ईसीएफ है जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी ओडिमा भी हो सकता है, प्लस करेक्शन ऑफ हाइपर ओस्मोलिलिटी भी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, स्टॉपेज ऑफ रास, ठीक है। तो इसमें आपका ये स्टॉप हो जाएगा, रास है जो। दूसरी चीज़ नो एल्डोस्टेरोन, वहाँ पे कोई भी एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ न्यूट्रलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइसिस मीन्स आपका रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सोडियम, ठीक है। तो वहाँ से जो आपका सोडियम है वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर किसी बच्चे की क्वेरी रहती है तो वो हमें अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर कर सकता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।